गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज फिर से प्रिपरेशन ऑफ हैलोआयरन के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको प्रिपरेशन जो समझाई वो एल्केन से बताई, एल्कीन से बताई और एल्काइन से बताई और एल्कोहल से बताई। लास्ट प्रिपरेशन एल्कोहल से बताई। अब उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये कोई कंपाउंड है, इसका SOCl2 प्रीडिन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि रिएक्शन कौन सी होगी, मैंने बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, SN2 हो जाएगी। और SN2 जो रिएक्शन होती है उसमें इन्वर्जन होता है। उसमें क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है मतलब प्रतिपन्न होता है उसमें, और उसमें इन्वर्जन होगा तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? देखो, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहां पर इन्वर्जन होगा तो ये कौन सी पोजीशन पर है? ये जो है यहां पे Cl लगा देंगे, यहां पे Cl लगा, ठीक है, यहां पे Cl आ जाएगा। OH जो है कौन सी पोजीशन पे? वेज पोजीशन पे। तो Cl जो आ गया वो कौन सी पोजीशन पे आ गया? ये डैश पोजीशन पे। ये बता रहा है इन्वर्जन हो। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन है क्योंकि एक्वस मतलब वाटर ले लिया, तो SN1 रिएक्शन है। और SN1 रिएक्शन में यहां पर सीधा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहां पर जो रहेगा OH जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, ये OH जाके जुड़ गया और ये रिएक्शन जो हो जाएगी वो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा, यहां पर करवाएं SOCl2 के साथ, तो SOCl2 के साथ यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो हुआ इन्वर्जन हुआ यहां पे, ठीक है, यहां पर इन्वर्जन हुआ। और यहां पर SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो होगा वो होगा क्या? इस केस में देखेंगे तो इस केस में रिटेंशन रहता है। यहां पर OH ग्रुप की जगह क्या जुड़ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ Cl ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, यहां पर Cl ग्रुप जाके जुड़ जाएगा और CH3 है, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हो आप? अगर मान लो आपको रिलेशन बोला जाए, ये X है और इस कंपाउंड को मैं बोल रहा हूं B, ठीक है, तो X और B में क्या रिलेशन है? तो X और B में जो रिलेशन बोलेंगे, देखो क्या रिलेशन है इसमें। OH जो है ये कौन सी पोजीशन पे? वेज पोजीशन पे, और सॉरी Cl वेज पोजीशन पे, और इसमें Cl जो है वो डैश पोजीशन पे। एक में जो है वेज है और इसमें क्या है? डैश पोजीशन पे। अगर ये वेज और डैश पोजीशन पे है तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एक दूसरे के एनेंशियोमर्स बोलेंगे। तो यहां पर जो रिलेशन आएगा B और X में जो रिलेशन बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? वो बोल देंगे कि ये एनेंशियोमर है। अरे भाई, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसको देख रहे हो तो ये ग्रुप जो है वो अंदर की तरफ है, ये ग्रुप क्या है? बाहर की तरफ है। तो ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। और मिरर इमेज जो होते हैं ना उनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो इसलिए अपन इनमें रिलेशन बोलेंगे B और किसके बीच में? X के बीच में एनेंशियोमर्स। अब अपन को बताना है A और C के बीच में, A और C के बीच में। तो A ले लो और क्या ले लो? C ले लो। इसके बीच में क्या रिलेशन है? तो A और C के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, ये भी एक दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर्स हैं। ये भी एक दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर्स। इसमें भी क्या देख रहे हो? इसमें OH जो है अंदर की तरफ है, इसमें OH क्या है? बाहर की तरफ है। तो आप इनमें बोलोगे इन दोनों में, ये भी फिर से क्या हो गए? एनेंशियोमर्स हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो यहां पे इन्वर्जन हुआ, ठीक है, और यहां पे रिटेंशन हुआ। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जब इससे ये बनाया तो इन्वर्जन हुआ, तो ये इन्वर्जन, ठीक है, ये इन्वर्जन हुआ। और इससे जब ये बनाया तो रिटेंशन हुआ। रिटेंशन का मतलब है कि ये जो कार्बन है ये अभी भी कायरल है और ये कार्बन अभी भी कायरल है, तो इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है, तो इसको बोलेंगे रिटेंशन। तो यहां पे रिटेंशन हो रहा है, तो इन्वर्जन प्लस रिटेंशन मिलाकर के जो बोलते हैं, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन मिलाकर के जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन, ठीक है। इन्वर्जन प्लस रिटेंशन मिलाकर के बोलते हैं रेसेमाइजेशन। और अगर दो बार इन्वर्जन हो जाता है, एक बार इन्वर्जन हुआ, ठीक है, फिर वापस इन्वर्जन हो जाता है, तो फिर क्या होता है? इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन, इसको मिलाकर के बोल देते हैं रिटेंशन। रिटेंशन, ठीक है। इसका बताऊंगा एग्जांपल आगे। इसको मैं बता देता हूं। देखो, इन्वर्जन और रिटेंशन होगा तो रेसेमाइजेशन हो रहा है।
पहले देखो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। तो इन्वर्जन और रिटेंशन जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो रेस्टमाइजेशन हो जाता है। कैसे, ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, एनेंटियोमर्स है, इनमें से एक को डी बोलेंगे और एक को क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं। और डी और एल बोलेंगे, ये वाला है इसको डी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो है उसको क्या बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप बाहर की तरफ है, इसमें OH ग्रुप अंदर की तरफ है। तो डी और एल इनकी इक्वल अमाउंट अगर ले लेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, रेसिमिक मिश्रण बन जाएगा, और रेसिमिक मिश्रण बना तो फिर रेसिमाइजेशन हो जाएगा। मतलब दो, एक बार आप क्या करो, इन्वर्जन करो, प्रतिपन करो, एक बार रिटेंशन करो, ठीक है, तो रेसिमाइजेशन हो जाता है। ठीक है, दो बार इन्वर्जन करो, दो बार प्रतिपन करो तो फिर रिटेंशन ही रहता है। इसका भी मैं बताऊंगा एग्जांपल। रेसिमाइजेशन हो गया इन्वर्जन और रिटेंशन से रेसिमाइजेशन हो गया। डी और एल मिक्सचर बनेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब रेसिमाइजेशन हो जाएगा। चलो ये चीज अपन ने देखी। अब नेक्स्ट जो प्रिपरेशन बात कर रहे हैं, 5th नंबर की जो प्रिपरेशन है वो है हुंड्स-डीगर रिएक्शन। ये अपन ने देखा, एक क्वेश्चन देखा, फिर उसके बाद प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। 4 प्रिपरेशन मैंने आपको बता दी। अब 5वें नंबर की प्रिपरेशन की बात करूंगा। 5वें नंबर की जो प्रिपरेशन है वो है हुंड्स-डीगर रिएक्शन। तो इस चीज को देखते हैं अब ध्यान से कि हुंड्स-डीगर रिएक्शन क्या है। हुंड्स-डीगर रिएक्शन, तो हुंड्स-डीगर जो रिएक्शन है उसमें देखो क्या करते हैं। ये 5वें नंबर की प्रिपरेशन है। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, यहां पे ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और AG। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट, तो इसको बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इस बात को समझ लेते हैं किससे, मैकेनिज्म से। तो देखो मैकेनिज्म क्या कहती है, मैकेनिज्म जो बोलती है, हुंड्स-डीगर अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, और ये है, और इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है, वो देखो एक बार। RC डबल बॉन्ड O और AG, और यहां से लो Br और यहां से लो Br। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, यहां से बनेगा, ये R पर फ्री रेडिकल आ गया और Br पर फ्री रेडिकल आ गया, तो बन गया RBr। ठीक है, RBr बन जाएगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो CO2 बन जाएगी। प्लस में क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी इससे, और Ag में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक Br और ले ले यहां से, तो क्या बन गया, AgBr। ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये इसकी मैकेनिज्म है हुंड्स-डीगर रिएक्शन की। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, RBr बन रहा है, प्लस CO2 बन रहा है, और प्लस में क्या बन रहा है, AgBr बन रहा है। ठीक है, तो ये अपनी ये रिएक्शन हो गई। ये ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन होगी। ठीक है, ब्रोमीन के साथ ही अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे। बाकी आयोडीन के साथ अगर आप लेते हो, जैसे आपने आयोडीन लिया यहाँ पे, ठीक है, आयोडीन ले लिया सपोज, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर Ag ले लिया, ये 2 ले लो, और प्लस में क्या ले लो, I2 ले लो। ठीक है, तो अगर आप आयोडीन ले लेते हो, ठीक है, क्लोरीन और जो फ्लोरीन है उसके साथ तो रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, जो रिएक्शन होगी वो I2 और Br2 के साथ होगी, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव के साथ होगी, वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिएक्टिव और वो CCl4 में सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये देखेंगे, तो फिर क्या होगा, यहां से CCl4 के साथ रिएक्शन की प्रेजेंस में करवा रहे हो I2 के साथ, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से बनेगा RCOOR। एक तो एस्टर बनेगा, एक तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। एस्टर बन गया कैसे, यहां से एक R उठाओ, यहां से CO उठाओ, और एक O लो, और एक R और ले लो इसमें से, तो RCOR तो ये बन गया, और एक CO2 और बच रही है अभी इसमें। कितने CO2 है यहाँ पे, 2 CO2 है, तो एक CO2 और बच रही है, तो प्लस CO2 ले लो। ठीक है, Ag की बात करते हैं, तो Ag कितने बच रहे हैं अभी, 2 Ag बच रहे हैं ऐसे कैसे, और 2 I बच रहे हैं, तो प्लस में क्या लिख दोगे, 2 AgI। ठीक है,
ये रिएक्शन होती है किसके केस में होती है, ये आयोडीन के केस में। तो आयोडीन के केस में क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन। और जब ब्रोमीन की बात करते हैं तो क्या बनता है, तो उस केस में आरबीआर बनता है। चलो अब एक क्वेश्चन रखता हूं आपके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि उससे प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा। देखो जरा, अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले की बात करें, ये क्वेश्चन है मेरा, यहां पर मैंने ये रिंग ले ली, ठीक है, और रिंग किसकी ली है, देखो रिंग ऐसे ले ली है, ये क्वेश्चन है, यहां पर ये लिया, ये डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, और यहां पर ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ और एजी, ठीक है, यहां पर भी सी डबल बॉन्ड ओ और एजी, ये ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी ब्रोमीन के साथ और 6Cl4 की प्रेजेंस में। तो देखो क्या होगा, तो इसके केस में प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इधर जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहां से फाइनल जो बनेगा आपके पास, देखो यहां से CO2 बाहर निकल जाएगी, यहां से CO2 बाहर निकल जाएगी, यहां से एक Ag और यहां से एक Ag, कितने बन जाएंगे, यहां से 2 Ag और Br2 मिलकर क्या बनेगा, 2AgBr, ये बनेगा। और प्लस में क्या बनेगा, यहां से एक CO2 और यहां से एक CO2, प्लस में बन जाएगा 2CO2, ठीक है, ये बन जाएगा। और ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो यहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है इसको चेंज नहीं कर रहे, तो ये बन जाएगा। तो क्या इस केस में हेलो एल्केन बना, हेलो एल्केन बना ही नहीं, यहां पर तो कुछ नई चीज बन गई, बेंजीन बन गया, यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो यहां पर बेंजीन बनता है इस केस में। तो यहां पर ये है कि अगर ये वाला ले लेते हो तो इस केस में बेंजीन बन रहा है, हेलो एल्केन नहीं बन पा रहा। तो ये मैंने इसके सिर्फ 3 केस बताए आपको, 2 केस बताए जिसके केस में हेलो एल्केन नहीं बने, ठीक है, ये तो हुंसली का रिएक्शन है। अब नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 क्या है, अमीन से बनाते हैं। किससे बनाएंगे, अमीन से बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट है फ्रॉम अमीन। अमीन से कैसे बनाओगे, अमीन से ऐसे बनाएंगे, ये RNH2 ले लेंगे, ये RNH2 ले लिया, ठीक है, इस RNH2 की रिएक्शन करवाना है किसके साथ, NOCl के साथ, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, और क्या बोल देते हैं, क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड बोल देते हैं। इसके साथ इसको हीट कर देंगे, तो हीट करने पर फिर क्या होगा, यहां से H2O बाहर हो जाएगा, और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, और यहां से RCl बाहर हो जाएगा। तो क्या क्या बना, RCl प्लस N2 और प्लस में क्या बन जाएगा, H2, ठीक है, तो बन गया RCl इस तरीके से। तो ये जो है एमीन से सीधा अपन ऐसे बना सकते हैं, एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवा दो, हीट करवा दो, RCl बन जाएगा, खत्म बात, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं, इसके अलावा जो 7th नंबर की जो है वो है फ्रॉम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से करवा रहे हैं। देखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई आपने ये ले लिया, जैसे ये एलाइलिक ग्रुप ले लिया, एलाइलिक ग्रुप मतलब ये होता है, एलाइलिक पोजीशन ये होती है, ये वाली, ये डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं एलाइल कार्बन, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। यहां से क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे, ठीक है, और हाइड्रोजन कैसे हटेगा, इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी अपन को किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवाओ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ। तो यहां पे ये लो, ठीक है, ये आप रिंग लो पहले, सबसे पहले एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, यहां पे CH2, इधर CH2, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर N, फिर इधर डबल बॉन्ड O, और फिर ये, और यहां पर ब्रोमीन, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इसको बोल देते हैं, ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है, ठीक है। इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, एन ब्रोमो और सक्सिनामाइड,
ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन हटके इसकी जगह कौन आ जाएगा, ये ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल क्या बनेगा, यहां पर ये बन जाएगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, यहां पर कौन जाके जुड़ गया, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये बन गया अपना ब्रोमो प्रोडक्ट, मतलब हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन यहां से हटेगा और इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो यहां पर हो गया CH डबल बॉन्ड और ये CH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये N और यहां पर H जाके जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड O और इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, ये बन गया, ये फाइनल प्रोडक्ट बना अपना जो है, यहां पर क्या बन गया, यहां पर हेलो एल्केन बन गया, क्योंकि ब्रोमीन भी आ गया और कार्बन तो है ही एल्केन वाला कार्बन, तो इसको बोल देंगे हेलो एल्केन बन गया। तो ये अपन ने किससे बना दिया, एराइलिक सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 8th नंबर की रिएक्शन देखते हैं। 8th नंबर की रिएक्शन क्या है, 8th नंबर की रिएक्शन क्या है कि जो है एक सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, उससे भी बना देते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से बनाते हैं। 8th नंबर देख रहे हैं, फ्रॉम सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से बनाएंगे। देखो सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है SO2Cl2 को बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये RH लेंगे और इस पर करवा देते हैं SO2 और Cl2 की रिएक्शन। ठीक है, और यहां पर सनलाइट की प्रेजेंस में H तो होगा क्या, देखो यहां पर ये R है, इसके साथ एक Cl इस पे जाके जुड़ जाएगा, RCl बन जाएगा, एक H और एक Cl मिलके HCl बन जाएगा, प्लस SO2। ठीक है, ये SO2, ये गैस है, ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो RCl बचा रहेगा, तो मतलब क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। चलो, ये अपन ने कितनी प्रिपरेशन बात कर ली, 8। अब नेक्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन बात कर रहे हैं, वो है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। देखते हैं इसको हैलोजन एक्सचेंज से कैसे बनाएंगे। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज करवाते हैं। हैलोजन एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है, देखो यहां पर RX लेते हैं, X में कौन होगा, X में यहां पर होगा Cl होगा या Br होगा। अपन ये चाहते हैं, अपन को कोई सेलेक्टिव हैलोजन चाहिए, सेलेक्टिव हेलो एल्केन चाहिए जी, तो अपन क्या करते हैं, एक रिएक्शन करवाते हैं, AgF के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। AgF के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो फिर क्या होगा, यहां से Ag और X क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और F इसके जाके जुड़ जाएगा, तो RF बन जाएगा, मतलब फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। ये क्या बन गया, फ्लोरो और एल्केन बन गया। तो ये फ्लोरो एल्केन बन गया और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन बोलेंगे। और इसमें एक खास बात हो रही है क्या, कि एक तो इसमें ये हो रहा है कि यहां से X हट रहा है, X की एक हैलोजन था और उसकी जगह एक दूसरा हैलोजन आ गया, फ्लोरीन, इसलिए रिएक्शन का नाम पड़ गया हैलोजन एक्सचेंज। और ये प्रिपरेशन फिर आप कहोगे सर ये तो पहले से RX हेलो एल्केन था, तो ये वापस हेलो एल्केन बनाकर क्या करें। अरे भाई, आपको कोई सेलेक्टिव अगर हेलो एल्केन चाहिए, RF चाहिए सिर्फ कोई रिएक्शन आगे करवाने के लिए लैब में, तो आप फिर क्या करोगे, ये रिएक्शन काम में लोगे, फिर इससे ये बनाओगे। इस रिएक्शन को स्वार्ट रिएक्शन बोल रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, SN1 रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर AgF ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, ठीक है, COF3 ले सकते हो यहाँ पे, और क्या ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, SbF3, ये इसमें और ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, स्वार्ट रिएक्शन के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बताता हूं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और सुनना, वो भी हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है जिसका नाम है फिल्केस्टाइन रिएक्शन। वो भी हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, तो ध्यान से सुनना, फिल्केस्टीन रिएक्शन। ये स्वार्ट अभिक्रिया हो गई, ये हैलोजन विनिमय हो गया, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज हो गया। अब फिल्केस्टाइन अभिक्रिया है और उसमें क्या करते हैं, उसमें सुनना जी,
उसमें भी हेलोजन एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे RX लेंगे, X में Cl होगा और Br होगा। इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं? इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaI के साथ करवाते हैं जी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एसीटोन सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे? एसीटोन। तो फिर क्या होता है, यहां से बन जाएगा ये I इस पे जाके जुड़ जाएगा, RI बन जाएगा और प्लस NaX के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा। तो RI बन गया यहाँ पर क्या बन गया? RI मतलब आयोडो एल्कीन बन गई। क्या बन गई? आयोडो एल्कीन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आयोडो एल्कीन मिल गई आपको। और दूसरी खास बात, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन है। और याद रखना, ये जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि RI के अलावा क्या NaF ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, क्या NaBr ले सकते हैं? ठीक है, नहीं जी, ये यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये एसीटोन में इनसॉल्युबल है, ये एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल इन एसीटोन, ये एसीटोन में इनसॉल्युबल है। ठीक है, और एसीटोन में इनसॉल्युबल है तो अपन बोलेंगे कि इनको नहीं ले सकते। जो एसीटोन में सॉल्युबल है वही लेंगे। अब आप कहोगे इस तरह ऐसा क्यों हो रहा है, ये एसीटोन में क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि ये जो है वो क्या है, थोड़े से कोवलेंट है और थोड़ा मैं बोलूं सॉरी आयनिक है, और ये थोड़ा कोवलेंट है। आयनिक में कोवलेंट कैसे डिसॉल्व होगा? तो लेस सॉल्युबल होंगे। और ये पूरी तरीके से कोवलेंट है और ये पूरी तरीके से कोवलेंट है। कोवलेंट एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे इस वजह से। चलो आप देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सुनना। यहां पे जो क्वेश्चन बनेगा, मैंने अभी आपको इससे पहले जो बताया वो बताया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एक इन्वर्जन हो फिर वापस इन्वर्जन हो जाए तो रिटेंशन हो जाता है, और एक इन्वर्जन हो और रिटेंशन हो जाए वापस तो फिर क्या हो जाता है? रेसिमाइजेशन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको एग्जांपल भी देके बताया कि कैसे रेसिमाइजेशन हो रहा है, इन्वर्जन और फिर रिटेंशन होकर के। अब मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक बार आप क्या करवाओ, एक बार आप इन्वर्जन करवाओ फिर वापस इन्वर्जन करवा दो, फिर रिटेंशन कैसे हो जाएगा उसका देखते हैं। तो इसके लिए मैं देखते हैं यहां पर सपोज आपने ये ले लिया, यहां पर कोई X ले लिया, ठीक है, और यहां पर PH ले लिया, और यहां पर आपने मिथाइल ले लिया, और यहां पे H जुड़ा हुआ है। तो देखें सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? NaI के साथ। तो NaI के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, और एसीटोन की वजह से करवाओगे, ठीक है, तो फिर रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ये SN2 हो जाएगी। और रिएक्शन SN2 हुई तो आपका दिमाग घूमेगा कि यार क्या करना है? इन्वर्जन करना है, क्योंकि SN2 में इन्वर्जन होता है। तो क्या करोगे? यहाँ पे इन्वर्जन करवा दोगे, यहाँ पे I जो है उल्टा जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? H, और यहाँ पर होगा मिथाइल। तो इस केस में हुआ इन्वर्जन, इस केस में हुआ इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन हो गया। और अब वापस इसकी जो रिएक्शन है कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा देते हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा देते हैं वापस। तो वापस जब दोबारा से किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा रहे हैं, यहाँ पे भी इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये भी कौन सी है? SN2 रिएक्शन है, इसलिए इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो फिर फाइनल क्या होगा? वापस देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ONe जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फिनाइल, और यहाँ पर क्या होगा? मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? ये जुड़ेगा H। I हट गया और कोई न्यूक्लियोफाइल है, इसको जोड़ दिया अपन ने, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है, ये जोड़ दिया। और SN2 रिएक्शन है तो अपोजिट जाके जुड़ेगा, अपोजिट जोड़ दिया। अब जरा देखो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ और यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, तो इन्वर्जन कितनी बार हुआ? इन्वर्जन हुआ यहाँ पर 2 बार। अगर 2 बार इन्वर्जन हुआ तो फिर फाइनली क्या होगा? देखो अब एक बार इसको और इसको कंपेयर करो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? ये कार्बन पहले भी कायरल कार्बन था, ये कार्बन अभी भी कायरल कार्बन है, यहाँ पर X इधर साइड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ONe इस साइड जुड़ा हुआ है। तो क्या डिफरेंस है? इस कार्बन की इंटीग्रिटी मेंटेन है, अभी भी कायरल है, अभी भी कायरल है, कोई इसकी कॉन्फिगरेशन में चेंज नहीं आया कि इससे पहले X इधर जुड़ा हुआ था तो ये इधर जाके जुड़ गया, अपोजिट जुड़ गया, कुछ नहीं। तो कार्बन की जब इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है तो इस केस में बोला जाता है कि रिटेंशन हो रहा है। तो
तो यहां से यहां तक जाने में क्या हुआ, रिटेंशन। मतलब 2 बार इन्वर्जन करवाओगे तो फिर क्या होता है, रिटेंशन होता है, रिटेंशन होता है। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। और एक बार इन्वर्जन और एक बार रिटेंशन करवाओगे तो फिर रेस्टमाइजेशन होता है, ठीक है। ये काम की चीज है। चलो, ये मैंने सारी आपको प्रिपरेशन बता दी, 2 लेक्चर में आपको प्रिपरेशन बताई मैंने किसकी, हेलो एल्कीन की, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे का जो वीडियो है फिर से अपलोड करूंगा आपके लिए। अगर आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको एल्केन की प्रिपरेशन बताई, हेलो एल्केन की, ये आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।